साल था 1881। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के ठीक 4 साल पहले वाराणसी के एक छोटे से गांव में धनपत राय का जन्म होता है। पर 8 साल की उम्र में अपनी मां के स्वर्गवास के बाद 15 साल की अल्प आयु में उनसे अधिक उम्र की युवती से उनकी शादी करा दी जाती है, जिसके ठीक 1 साल बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उस जमाने में वैसे ही अंग्रेजों के इतने अत्याचार और एट्रोसिटीज होती थी। उसके अलावा गरीबी, भुखमरी और परिवार के बोझ के चलते धनपत राय ने अपने गाँव के छोटे से मदरसे के मौलवी से उर्दू और फारसी का ज्ञान लिया। महात्मा गांधी के इंडिया आने के 4 साल बाद, जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और जलियांवाला बाग जैसी दर्दनाक घटना हुई, यानी 1919 में धनपत राय ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। साल 1905 में वापस चले तो गृह कलेश के चलते उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। पर आर्य समाज से प्रभावित होने की वजह से धनपत राय विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे। इसलिए एक बाल विधवा शिवरानी देवी से शादी कर उनके 3 बच्चे हुए। 5 रुपए पर मंथ की नौकरी करते हुए धनपत राय को एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर बनाया गया। पर वो महात्मा गांधी से इतने इंस्पायर्ड थे कि अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वो देश सेवा में लग गए और बहुत सी अंग्रेजों का पर्दाफाश कर देने वाली कहानियां लिखने लगे, जिसमें से एक सोज ए वतन यानी राष्ट्र का विलाप देख अंग्रेजों का खून खोल उठा और हमीरपुर के डीएम ने उन्हें लिखने से मना कर बोला, अगर दोबारा ऐसा कुछ लिखा तो जेल में डाल देंगे। तब उनके मित्र दया नारायण निगम ने उन्हें एक नाम दिया और अपना काम जारी रखने के लिए बोला। वो नाम था प्रेमचंद। आपने सही गैस करा, हम बात कर रहे हैं कलम के सिपाही, कलम की शान और कलम के जादूगर प्रेमचंद की। ये बात सही है कि टीचर होने की वजह से उन्हें मुंशी कहा जाता था, पर यह बात भी सच है कि हंस नामक पत्र में प्रेमचंद और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी दोनों साथ में को एडिटिंग करा करते थे और एडिटर के रूप में उन्हें मुंशी कोमा प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। पर समय के साथ वो कोमा किधर खो गया और लोगों के दिलों में सिर्फ मुंशी प्रेमचंद छप गया और बस गए गोदान, गबन, कफन और निर्मला जैसे उपन्यास। क्या आप भी प्रेमचंद को पढ़ते हो या पढ़ने का सोच रहे हो? कमेंट में जरूर बताना।